बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 दिसंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफगानिस्तान के इर्द गिर्द सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। एक जानिब तो अमरीका बगराम एयरबेस पर नजरें जमाए हुए है और अमरीकी मीडिया यहां तक रिपोर्ट कर चुका है कि अमरीका किसी भी लम्हे अफगानिस्तान में घुसकर अलकायदा और दाइश के ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। तो अब वहीं दूसरी जानिब यूं लग रहा है कि चीन और रूस भी बराह रास्त अब इस जंग के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अफगानिस्तान जो है उसमें एक मर्तबा फिर से अमरीका, रूस और चीन का मैच पड़ने जा रहा है। चीन ने एक बहुत वाज़ेह और दो टोक बयान जारी किया है, तो रूस अपनी फौजें अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लाने जा रहा है। चाइना भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है और यह गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जो है उस पर भी किसी लम्हे जंग छिड़ सकती है। और पाकिस्तान जो करेगा वो तो पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान ने करना ही करना है। हमारे कोई एम्बिशंस नहीं है, हमारे कोई अजाइम नहीं है। हमारा मकसद है अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक बनाना और अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को रोकना। तो पाकिस्तान का जो इस सारी इक्वेशन के अंदर रोल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान एक ब्रिज भी है और पाकिस्तान बड़े बेहतरीन अंदाज में, आपको मालूम है कि वेस्ट अमेरिका और चाइना रशिया इनके दरमियान बैलेंस भी रखे हुए हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। तो पाकिस्तान इस सब में कहां पर खड़ा होगा, इस चीज को भी समझ लेते हैं, एक-एक करके सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि जो चाइनीज शहरी ताजिकिस्तान बॉर्डर पर मारे गए, उसके बाद चाइना ने ताजिकिस्तान बॉर्डर से अपने शहरियों को फौरी तौर पर हटाने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन से जो ड्रोन हमला हुआ, मेरा पिछला व्लॉग अगर आप देखें तो पाकिस्तान और चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये कंक्लूड किया है कि ये ड्रोन जो तालिबानी रिजीम और नॉन स्टेट एक्टर्स को अफगानिस्तान में दिए जा रहे हैं, ये ड्रोन, ये क्वाड कॉप्टर्स और ये जो क्वाड कॉप्टर्स के ऊपर लगे हुए ग्रेनेड्स हैं, यानी इन्हें कामिकाजी ड्रोन्स के तौर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ड्रोन्स भारत की खुफिया रॉ की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3 चाइनीज शहरी ताजिकिस्तान में मारे गए, 2 अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां के अंदर मारे गए। अच्छा, अब चाइना इस सब के अंदर एंटर हुआ है इस इक्वेशन में, और चाइना ने सीरियस कंसर्न जो है नाज़रीन कराम वो रेज किया है, क्योंकि चाइना के नेशनल्स जो है वो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स में भी और इनसाइड अफगान टेरिटरी जो है वो भी मारे गए हैं। अब खबर क्या है नाज़रीन कराम, चाइनीज एम्बेसडर जो है काबुल में, याओ जिंग, वो मिले हैं ये जो अमारात इस्लामी और तालिबानी रिजीम इनके डॉक्टर मोहम्मद नईम के साथ, और इन्होंने इसमें जो इनके साथ मीटिंग की है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट और की टॉपिक ये था कि ये जो डेडली क्रॉस बॉर्डर अटैक हुए हैं अफगान टेरिटरी से, जिनमें चाइनीज शहरी मारे गए हैं और रीजनल सिक्योरिटी की एंजाइटीज जो है वो इसकी वजह से बढ़ी है। चाइनीज एम्बेसडर ने बीजिंग का और चाइना की गवर्नमेंट का डीप कंसर्न जो है डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, उस पर चाइनीज जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बहुत शदीद तरीन रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि भाई आपकी सरजमीन से नॉन स्टेट एक्टर्स, और ये अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम किस मुंह से कहे कि भाई हम दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं करते, आप लोग खुद भी तो वही हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स ही हैं। और इस सब में सबसे अहम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन कराम के ये जो ताजिक ऑफिशियल्स हैं, ताजिकिस्तान है, उसने भी अब एक सख्त तरीन पोजीशन ली है और उन्होंने कहा है कि भाई ये रीजनल स्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, जो कि ये क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हो रहे हैं, और इस सब के अंदर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है नाज़रीन कराम वो भी शुरू हो चुकी है। चाइना ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है तालिबानी रिजीम को कि भाई अफगान टेरिटरी को लॉन्च पैड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है टेरर के, इस चीज का फौरी सद्देबाब किया जाए। यही मुतालिबा पाकिस्तान का रहा है और इस सब में मजीद डिस्कशंस जो हैं वो बीजिंग और काबुल के दरमियान भी एक्सपेक्टेड हैं। तो चाइना भी अब डायरेक्टली इस सब के अंदर विक्टिम भी बन चुका है, और जब कोई विक्टिम बनता है ना तो फिर वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर भी बन जाता है। इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। फिर इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट यह है कि ताजिकिस्तान जो है वो रशिया के साथ गुफ्तगू शुरू कर चुका है और ताजिकिस्तान ने कहा है कि भाई रशिया आए और हमारे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को गार्ड करे और हमें सिक्योर करे। ताजिक प्रेसिडेंट जो है इमाम अली रहमान, उन्होंने मुख्तलिफ हेड्स ऑफ कंट्रीज जो है उनके साथ राब्ते किए। याद रखिएगा कि यही ताजिकिस्तान है जिसके डिफेंस मिनिस्टर अभी पाकिस्तान भी आए हुए थे, आर्मी चीफ से भी मिले GHQ के अंदर। फिर पिछले साल पाकिस्तान के DG ISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो है वो इमाम अली रहमान जो है, जो कि इनके प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ भी मिले।
मिले। और उस मुलाकात को भी अब जरा आप ज़हन में रखिएगा। और अब ताजिकिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट जो है इस रीजन में जो कि तालिबानी रजीम से परेशान है उनसे भी बात की है। और इस सब के अंदर चाइना ने ऑलरेडी अपने सिटीजन्स को कह दिया हुआ है कि भाई ये एरिया जो है फौरी तौर पर इवैक्यूएट करो और माइनिंग और बिजनेस एक्टिविटीज जो है उन्हें छोड़ो, इस रीजन के अंदर ही नहीं रहना। और अब हम जो करेंगे पहले एक दफा इसकी सफाई करेंगे फिर हम आएंगे इधर। और ताजिकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं उनकी रशिया के साथ गुफ्तगू हुई है और मॉस्को का मिलिट्री बेस जो है सेंट्रल एशिया के अंदर वो बताया ये जा रहा है कि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं रशिया की जो डिप्लॉय की जाएं और मॉस्को अपना यहां पर मिलिट्री बेस बनाए और फिर रशियन फोर्सेस और ताजिक फोर्सेस जो हैं वो ज्वाइंट पेट्रोलिंग करें ताजिक अफगान बॉर्डर की। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ताजिक कैपिटल दुशंबे जो है उसके करीब रशिया का लार्जेस्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस ऑलरेडी लोकेटेड है और बहुत क्लोज कोऑपरेशन है ताजिकिस्तान और रशिया की ऑलरेडी। और ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी जो है उसने ये कंफर्म किया है रशिया के साथ कि हमारी टॉक्स हो रही हैं और रशिया जो है वो हेलीकॉप्टर्स भी अपने यहां पर डिप्लॉय करेगा, गनशिप हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स भी डिप्लॉय करेगा। 1344 किलोमीटर की ये सरहद है ताजिकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ है, जिसमें बड़े संगलाख पहाड़ भी आते हैं। और मॉस्को लेड जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अलायंस है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो भी अब एक्टिव की जा रही है तालिबानी रजीम की हठधर्मी की वजह से, तालिबानी रजीम की घटिया जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से और उनका इस पूरे रीजन को नुकसान पहुंचाने का जो फलसफा है और पूरे रीजन को जो ये अफेक्ट कर रहे हैं, पूरे रीजन को जो ये इंपैक्ट कर रहे हैं, उसके हवाले से इनकी जितनी पॉलिसीज हैं उनकी ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये तशवीशनाक हैं, परेशान कुन है। और इसे अगर हम एनालाइज करें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है, बहुत कुछ हमें समझ आ जाता है कि दर हकीकत अंदर खाते प्लान क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान बफर जोन के क़याम की बात कर रहा है तो वाखान कॉरिडोर तक पाकिस्तान जाएगा, ताजिकिस्तान के साथ डायरेक्ट पाकिस्तान का लिंक होगा। चाइना इस इक्वेशन के अंदर एंटर हो चुका है, रशिया अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब आता जा रहा है, अमेरिका बग्राम एयरबेस के ऊपर अपनी ऑलरेडी नजरें जो है वो जमाए हुए है। ये सब कुछ आपको लगता है कि बिला वजह है? ये वो कहते हैं ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बल्कि इस वक्त बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है। और ट्रंप ऑलरेडी कह चुका है कि बगराम हमें इसलिए चाहिए ताकि हम चाइना की न्यूक्लियर साइट्स पर नजर रख सकें, ये उससे बहुत करीब है। तो चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं। तो अफगानिस्तान तालिबानी रजीम की पॉलिसीज और हठधर्मियों की वजह से एक मरतबा फिर एक ग्लोबल पावर्स का प्ले ग्राउंड बनने जा रहा है। खैर, तालिबानी रजीम को मुबारक हो, क्योंकि डॉलर डॉलर जो कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो उन्हें जरूर मिलेंगे इसके अंदर और हर तरफ से उन्हें पैसे मिलेंगे और वो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो इनका हमेशा से रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की अवाम एक मरतबा फिर सफर करती हुई नजर आ रही है और जंग जो है उसका दायरा कार अनफॉर्चुनेटली तशवीशनाक चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ हमें कैटेगोरिकली मैं ये बात कर रहा हूं कि बहुत शदीद तरीन इस वक्त जंग के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान अब इस जंग में एंटर हो चुका है, अमेरिका स्ट्राइक्स की तैयारियां कर रहा है, चाइना इज नाउ इन दिस इक्वेशन, ताजिकिस्तान तंग है, ईरान ने 10 अफगान शहरियों को कल शूट किया है जो ईरान की टेरिटरी में दाखिल हो रहे थे। तो तंग तो सारे अफगानिस्तान से हैं, लेकिन इसकी वजह से रीजन एक मरतबा फिर जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा काम खराब होने जा रहा है इस रीजन के अंदर। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।